नमस्कार दोस्तों, इंटीरियर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वक़्त, तो हमेशा आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वायरिंग में कभी ही भी आप कोताही मत बरतिए, कोई भी आप वायर्स ले रहे हैं, हमेशा ब्रांडेड लीजिए, अच्छी कंपनी की लीजिए और उसमें जो मेन चीज़ आपको चेक करनी है कि अंदर कॉपर कितना है। किसी भी वायर में कॉपर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। अक्सर आपको सस्ती वायर मिल जाएगी पर उतना ही उसमें कम कॉपर होगा, जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगा। तो हमेशा ये ज़रूर चेक कीजिए कि कॉपर कितना है, कॉपर जितना ज़्यादा होगा उतनी वायर बेटर होगी। उसके अलावा हमेशा अपनी साइट पे गिनती करके बंडल्स रखिए। कोशिश कीजिए जब वायरिंग हो तो आप या आपका कोई ज़िम्मेदारी वाला इंसान वहाँ बैठे, क्योंकि तारों की चोरी बहुत होती है। चौकीदार से लेके, ठेकेदार से लेके लोग तार ऐसे चोरी करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मंगा लेंगे आपसे ढेर बंडल, 100 बंडल मंगा लेंगे और उसमें से ये समझ लो 20-30 बंडल पार हो जाएँगे और तारें आती हैं महँगी। हमेशा आप देखना कि आपको ज़्यादा ही वायर लिखाई जाएगी, जब आप अगले देखेंगे कि जब वो लग रही है, उसकी एप्लीकेशन हो रही है, एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है, तो उसमें से आधी से भी कम वायर लगेंगी। तो हमेशा उससे पूछिए कि किस हिसाब से भाई तू इतनी तारें लिखवा रहा है और 1 दिन में तू कितनी तार कंज़्यूम करेगा, 1 दिन में कितने कमरों में वायरिंग करेगा, उतनी ही तार मँगा। और वहाँ बैठिए, जो बचती है तार उसको बंद करके, पैक करके अपने घर ले आइए, अगले दिन फिर ले आइए। या वहाँ कोई आपने स्टोर रूम बनाया है तो उसमें रख दीजिए और लॉक करके चाबी अपने पास रखिए। खुद अपने सामने चाबी खोलिए, वायर्स बाहर निकालिए, अगले दिन काम कराइए एंड फिर लॉक कर दीजिए। तभी आप वायर्स को बचा सकते हैं, कितना ही आप कोशिश कर लो, अदरवाइज़ आप तार की चोरी को नहीं बचा पाओगे। इसके अलावा जो वायर्स लगती हैं, हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि किसी भी इलेक्ट्रीशियन अगर कोई कहता है कि फलाना दुकान से ले लो, तो हो सकता है उसका कमीशन वहाँ सेट हो। अगर उसका कमीशन सेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वायर्स महँगी मिलेंगी। तो अगर आपने बल्क में वायर्स खरीदनी है तो किसी कंपनी से डायरेक्टली बात कीजिए या किसी दुकानदार से इंडिपेंडेंटली बात कीजिए। किसी ठेकेदार के थ्रू मत जाइए, उसमें कमीशन ऑटोमेटिकली एडेड होगा, जो ऑटोमेटिकली आपकी वायर्स को एक्सपेंसिव कर देगा। तारों में डिस्काउंट अच्छे होते हैं जो कंपनीज़ देती हैं, उन डिस्काउंटों को ज़रूर माँगिए और उससे बाकायदा बात कीजिए कि भई हमें इस रेट पे चाहिए और रेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रेट चेंज होता है तो हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा, कब होगा, सारी डिटेल लीजिए, क्योंकि अक्सर तारों के रेट नए आते रहते हैं। ऐसे में आपने कम रेट पे कम वायर्स खरीदी, फिर अगले दिन रेट बढ़ गया और आपने को ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ आपका लॉस हो जाएगा। हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़िए। जो टेक्नोलॉजी आपको समझ आती है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। जो टेक्नोलॉजी आपकी आउट ऑफ बैलेंस है, आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसको सोच समझ के ही अप्लाई कीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ऑप्शंस हर तरीके के रखिए अपने यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्विच बोर्ड्स रखिए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल हेल्प रहेगी, स्विच बोर्ड्स रहेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब वायर्स डलती हैं, तो जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें वायर्स डलती हैं, उन बॉक्सेस की प्रॉपर्ली सफाई हो। जो भी रोड़ी वगैरह चिपकी हुई है, वो उसमें से अच्छे से ढंग से साफ़ की जाए। ख़ासकर एमसीबी बॉक्स बहुत गंदा हो जाता है सीमेंट से, क्रैशर से, उसको अच्छे से क्लीन किया जाए, उसके बाद ही उसमें वायर्स डाली जाएँ। हमेशा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वायरिंग आपकी परफेक्ट होगी और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। फॉल सीलिंग में जो वायरिंग होती है, उसमें बाकायदा कवरिंग डलवाइए। बाकायदा या तो पाइप में या फ्लेक्सिबल पाइप में वायर्स होनी चाहिए, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहें और अच्छे से उनकी टेपिंग होनी चाहिए। वायर्स कोई भी जो बाहर छोड़ी हुई हैं, उनको भी आप टेप लगवाइए, ताकि कोई पानी वगैरह या कोई भी गलत चीज़ उन पे ऊपर ना पड़े। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी वायरिंग अच्छी होगी, बेटर होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। कमेंट्स में कैसी लगी ज़रूर बताइए वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सुन रहे थे इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित।